अब देखिए, मैं फिर से आपसे ये नहीं पूछूंगा सुनील कि आप कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, नहीं पूछूंगा मैं आज, क्योंकि मुझे पता है, देखिए ये सारी चीजें कल बातचीत होगी। क्या सुनील इतना कह सकते हैं कि कोई समझौता हो जाएगा और मिलकर लड़ लेंगे? सुनील। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? यही कहने के लिए तो बैठे हैं मानक जी कि अगर पूरे देश की मीडिया में इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही है तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है, एक नई सोच के साथ और नए जोश के साथ उतर रहा है। हाँ, मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले यह कहना चाह रहा था कि जो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं वो कोई भी हो, प्रवक्ता हो, इनके नेता हो, वो कम से कम देशभक्त नहीं हो सकता है। कम से कम भारत माता की इज्जत करिए, देश की इज्जत करिए, अपने देश के नाम को घमंडिया मत कहिए। अंग्रेजों के रास्ते पर हो लेकिन अंग्रेज बनने की कोशिश मत करिए। तो हमारा कृपया अनुरोध है आपके कार्यक्रम के माध्यम से, जो भी लोग कुछ जान के कुछ अनजाने में जो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं वो कम से कम भारत माता के खिलाफ न जाएं। हम लोगों से लड़ना, हम लोगों से लड़ लेंगे, हम लोग तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए। हम केवल ये कह सकते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह करके नहीं हरा सकते, नहीं कमजोर कर सकते। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के साथ साथ किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, देश की सीमाओं को लेकर के, देश के जवानों को लेकर के, देश में महिलाओं की स्थिति क्या है उसको लेकर के, इन पर भी बहस होगी, इन पर भी डिस्कशन होगा कि हमारे मुद्दे क्या होंगे। सीटें तो बट जाएंगी, क्योंकि मानक जी सीटें बटना इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई होती तो चौथी बैठक आसानी से नहीं हो रही होती। कोई ना कोई फार्मूला निकल आया है, रास्ते निकल आए हैं। किसी को मन बड़ा करना पड़ेगा, किसी को त्याग करना पड़ेगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन अपना स्वरूप लेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से भी कह रहा हूं, आप लगातार कहते हैं सुनील, ये पहली मीटिंग हो गई, आपने ना बहुत अच्छा किया कि आप इस पर ले आए कि बलिदान कौन देगा, त्याग कौन करेगा, किसी को मन बड़ा किसी को छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि आज का मेरा दूसरा सवाल यही है, बलिदान कौन देगा, त्याग कौन करेगा? क्योंकि याद करिए विधानसभा चुनाव में आपका एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा ना कांग्रेस पार्टी के साथ, और आपके बयान आपके नेता के मुझे याद हैं कि जब यूपी में आएंगे तब हम तय करेंगे। इसका मतलब आप उतना ही बलिदान करेंगे जितना कांग्रेस पार्टी ने एमपी में किया था? मानक जी, हम उतना बलिदान करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाए। हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, अपमान सहकर के भी भाजपा को हराने के लिए हम तैयार हैं। हम छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नेता, जो पार्टी नेतृत्व जब इंडिया गठबंधन में जाएगा और जब सीट बंटवारा भी होगा तो केवल चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारा नहीं होगा, चुनाव जीतने के लिए सीट। अच्छा सुनील, इतना तो कह सकते हैं, क्योंकि जब जीतेंगे तभी भाजपा हारेगी। इतना कह सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा दिल पर हाथ रखकर खरी खरी कहते हैं। अक्सर आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो मैं आमतौर पर कई अन्य प्रवक्ताओं से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। क्या आप इतना कह सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में जो जो पार्टी बड़ी है उसे बड़ा दिल दिखाना होगा, अब वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टी हो? मैं बिल्कुल, आप आज जो चाहेंगे सो मैं कह सकता हूं मानक जी। अभी आप बीच में कह रहे थे कि मैं इकलौता एंकर हूं या इकलौता मेरा चैनल है जहां सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है और हम कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं उनके प्रति विश्वसनीयता होती है, इसीलिए आप कम बोलते हैं तो आपको ज्यादा देखा जाता है, आपकी खबर को सच्ची खबर मानी जाती है। हां, फार्मूला यह स्वाभाविक होगा कि जहां पर जो जिताऊ है, जो ताकत में है, वो लीड करेगा। तो स्वाभाविक है कि अभी आप जितने राज्य गिना रहे थे कि कांग्रेस वहां अकेले लड़ना चाहती है, तो हम भी उन राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हम अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं, हम मिलके लड़ना चाहते हैं और मिलके हराना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई सुनील ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन देखते हैं इनके नेता अनंत विजय बड़ा दिल दिखाते हैं या नहीं दिखाते।